अब मैं बात करने वाला हूँ एनओसी लेटर के हवाले से कि आप बगैर एनओसी लेटर के, बगैर स्पॉन्सरशिप के अपना वीज़ा कैसे तब्दील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर इकबाल अहमद भाई साहब इंडिया से वो सवाल कर रहे हैं कि महबूब भाई, मेरा पताका भी गुम हो गया है, मेरा लाइसेंस भी गुम हो गया है इंडिया में रहते हुए। अब मैं दोबारा अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पताका कैसे बनवा सकता हूँ, इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। इसके बाद मैं एनओसी लेटर के हवाले से आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करूँगा कि आप लोग कैसे बगैर एनओसी लेटर के, बगैर अरबाब के, बगैर स्पॉन्सरशिप के अपना वीज़ा जो है एक जगह से दूसरी जगह तब्दील कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं इकबाल अहमद भाई साहब के सवाल का जवाब दे दूँ। मेरे प्यारे भाई, आप इंडिया में तसल्ली से अपनी छुट्टी जो है वो गुजारें। छुट्टी गुजारने के बाद जब आप वापस आएंगे अपनी कंपनी को बताएं। अगर आप कंपनी के अंदर काम करते हैं तो अपनी कंपनी को बताएं। आपकी कंपनी जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपका पताका जो है रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान है वो 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह आपको नया बनवा देंगे। आपका पताका और लाइसेंस वही आपको मिल जाएगा वापस। आप ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इसकी 20 रियाल तकरीबन फ़ीस है, 20 ओमानी रियाल इसकी फ़ीस है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद अपनी गाड़ी चलाते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी है, आप किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करते हैं, तो आप खुद भी शुरता खाना में जाकर वहाँ पर तफसीलात बताकर आप अपना लाइसेंस और इसके अलावा पताका जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ एनओसी लेटर के हवाले से कि आप बगैर एनओसी लेटर के, बगैर स्पॉन्सरशिप के अपना वीज़ा कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मोहतरम मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, आप ओमान में गए थे, अब आपका इस कंपनी के अंदर दिल नहीं लग रहा या इस कंपनी में आपकी सैलरी थोड़ी है, सैलरी पैकेज आपको बेहतरीन नहीं मिल रहा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपका वीज़ा जो है बगैर स्पॉन्सरशिप के तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपने अपने मौजूदा वीज़े के ऊपर 2 साल की जो मुद्दत है, जो आपका 2 साल का दुरानिया है, उसको कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। जो आपकी कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है उसको भी कंप्लीट करना है। उसके बाद आप बगैर एनओसी लेटर के, बगैर अरबाब के, बगैर स्पॉन्सरशिप के अपना वीज़ा तब्दील करें, दूसरी किसी कंपनी में जाएँ। आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई मसला मसाइल पेश नहीं आएगा, क्योंकि ये अब सल्तनत ओमान के अंदर ये कानून पास हो चुका है। उसके अलावा वो दोस्त अहबाब जो सल्तनत ओमान से एग्जैक्ट करके पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में आ जाते हैं, उनका वीज़ा रहता होता है बाकी 1 महीना 2 महीने। अब वो नई कंपनी के अंदर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको मैं बताऊंगा, जितना भी आपके वीज़े में मुद्दत रहती है, जितने भी आपके वीज़े की मियाद बाकी है, आप उतना इंतज़ार करें। उतना इंतज़ार करने के बाद जब आपका वीज़ा मुकम्मल ख़त्म हो जाए, आपको पता चल गया कि मेरा इस डेट को, इस तारीख को, इस दिन को मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, उससे ठीक 10 से 15 दिन के बाद आप अपना नया वीज़ा अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह आपको नया वीज़ा मिल जाएगा बगैर एनओसी लेटर के, बगैर स्पॉन्सरशिप के, बगैर अरबाब के, बगैर किसी परेशानी के। अब वो लोग जो 1 महीना रहते हुए, 2 महीने रहते हुए अपना वीज़ा कैंसिल करके इंडिया चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं, वो लोग कैसे बगैर एनओसी लेटर के अपना वीज़ा तब्दील करें। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आपको भी यही तरीका अख्तियार करना है। आपने भी उस मुद्दत तक इंतज़ार करना है। जैसे बहुत ही प्यारे मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया, महबूब भाई मैं 1 महीना ही पहले जो है इंडिया में आ गया हूँ, मेरा 1 महीना बाकी है, लेकिन मेरे पास कैंसिलेशन पेपर नहीं है, मेरे पास सिर्फ ओनली ऑन जो है पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हुई है वीज़ा कैंसिल की, तो क्या मैं दोबारा किसी नई कंपनी के अंदर बगैर एनओसी लेटर के वीज़ा अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, जी हाँ मेरे प्यारे भाई, आप जो है दिसंबर के अंदर आपका वीज़ा ख़त्म होना है। दिसंबर के बाद आप दिसंबर के मिड में जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई करें किसी भी नई कंपनी में, नए अरबाब के पास। इंशाल्लाह आपका बगैर एनओसी लेटर के, बगैर स्पॉन्सरशिप के, बगैर अरबाब के आपका वीज़ा जो है वो इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन की जो मेरी वीडियो है पसंद भी आई होगी, मेरी बातों की समझ भी आ गई होगी। अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली में मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं मैंने अपना यूज़र नेम आईडी इंस्टाग्राम का लिखा हुआ है। इंस्टाग्राम के ऊपर आए, फॉलो करें, फॉलो करने के बाद मुझे डीएम करें, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर भी आपको आंसर करूँगा। और नीचे अबाउट में मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो भी लगा रखा है, आप वहाँ पर जाकर सीधा डायरेक्ट भी मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। इसी के साथ मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, इससे पहले कि आप यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करें।
आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में रखिए, अल्लाह हाफिज़।